हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट एंड फॉर्मूला ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। देन हमने उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन कवर किए। फिर हमने बच्चों क्वेश्चन कवर किया प्रॉफिट की कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर, एवरेज के बेस पर या सेल्स के बेस पर। देन बच्चों हमने कवर करी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और हमने प्रॉफिट और गुडविल की एंट्री कवर करी व्हेन गेनिंग रेशियो इज जीरो और नेगेटिव। देन हमने कवर किया क्वेश्चन अगर पार्टनर की डेथ डेज में हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जनरल एंट्रीज कवर करी सारे चैप्टर्स की, एडमिशन की भी रिटायरमेंट की भी। देन बच्चों हमने कवर किया वो क्वेश्चन जहां पर हमें प्रॉफिट लायबिलिटी में दे रखा होता है और लॉस एसेट्स में दे रखा होता है। उसके बेस पे हमने दो क्वेश्चन और भी कवर किए, केस स्टडी वाले और फिर इन द ब्लैंक्स वाले। लास्ट वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहां पर हमने रिटायरमेंट का लोन अकाउंट भी कवर किया और डेथ वाला एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट भी कवर किया। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, थोड़ा सा कंसेप्ट और बचा है, उसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हमारे हिसाब से सारा कुछ कवर हो जाए। हमने दोनों ही बुक अच्छे से कवर कर ली है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक भी और डीके गौल सर की बुक की। इलस्ट्रेशन भी कवर हो चुकी है, सारे कॉन्सेप्ट सारे वर्ड कवर हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट या वर्ड आपके एग्जाम में आएगा, और अगर आ गया तो मैं उसे फिर से वीडियो में डाल दूंगा और हम लोग ये बोल देंगे कि आपके एग्जाम में हमारी बुक से ही आया है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है आज तक सब यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने सारे कॉन्सेप्ट सारे केसेस सारे लाइन सारे वर्ड सब कुछ कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 38। अन्नू, सोनू एंड रेनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म। कैपिटल्स ऑफ 2,20,000, 4,40,000 एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। हैविंग कैपिटल्स ऑफ 2,20,000, 40,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। सोनू डाइड ऑन 30 सितंबर। सोनू की डेथ कब हो रही है? 30 सितंबर को हो रही है। तीन पार्टनर है, अन्नू सोनू रेनू। अन्नू सोनू रेनू, साइलेंट में हम ओल्ड रेशियो क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। और सोनू की डेथ हो रही है, कितना शेयर आ जाएगा उसका? 1/3। और 31st March से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं बच्चों? 6 महीने। अभी तक हमारा ये कवर हो चुका है। आगे देखते हैं। सोनू हैड विड्रॉन 35,000 रुपए ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ डेथ। सोनू ने अभी तक 35,000 रुपए की ड्रॉइंग की है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगी। ठीक है सर। फर्म हैड गिवन लोन ऑफ 25,000 टू सोनू, या सोनू हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। सोनू ने लोन लिया या फर्म ने लोन दिया, बात एक ही है। तो फर्म के लिए क्या है? ये एसेट्स है, और एसेट्स वाला पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है, लायबिलिटी वाला पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। तो अभी तक हमारे डेबिट में दो चीजें आ गई, ड्राइंग आ चुकी है और लोन आ चुका है। ठीक है सर। ऑन सोनू डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। ओके। His share in the profit of the firm till the date of death to be calculated on the basis of previous year profit। और वो कितने का है? 60,000 का। 60,000 के बेस पे निकालना है, और गुडविल हमें 30,000 की दे रखी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। पेटेंट्स वर ओवर वैल्यूड बाय 30,000 एंड स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 6,000 रुपए। तो हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे उसका शेयर रिवैल्यूएशन का। तो दोबारा देखते हैं एक बार। अन्नू सोनू रेनू है, रेशियो गिवन नहीं है हमें, तो रेशियो हमने क्या मान ली? 1:1:1। और 30 सितंबर को डेथ हो रही है, तो सोनू का शेयर आ गया 1/3 और मंथ आ गए 6। कैपिटल हमें दे रखी है 40,000 की, तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 40,000, और ड्रॉइंग और लोन आ जाएगा डेबिट में 35,000 और 25,000। पहले यहां तक कवर करते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी कितना आ गया हमारे पास? 40,000 कैपिटल का बैलेंस, और ड्रॉइंग्स आ जाएगी 2 में, और सोनू का लोन भी आ जाएगा 2 में, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस था। एसेट्स कम और कैपिटल कम हो रही है, तो डेबिट में आ जाएगा। 2 ड्रॉइंग्स और 2 लोन, 35,000 और 25,000। 35,000 और 25,000। अब हमें गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है 30,000 की। पहले हम निकालेंगे शेयर। 30,000 का 1/3, 30,000 का 1/3 हो जाएगा 10,000। ओल्ड रेशियो हमारे पास 1:1:1 है। अगर सोनू चला जाएगा तो बची हुई रेशियो क्या हो जाएगी? गेनिंग हो जाएगी। तो गेनिंग भी कितनी आ गई? 1:1। तो इसमें एंट्री होती है हमारी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज। रिमेनिंग कौन है? अनु और रेनू। और वो किसको दे देंगे? सोनू। कितना अमाउंट? 10,000। किस रेशियो के अंदर? 1:1 में। तो अब
सोनू का अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, तो इसके क्रेडिट साइड में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय अनुज कैपिटल और बाय रेणुज कैपिटल, बाय अनु और बाय रेणु, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000 5,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, his share in the profit of the firm till the date of death to be calculated on the basis of previous year profit। 60,000 का प्रॉफिट है, हमें पहले क्या निकालेंगे, इसका शेयर, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इनटू शेयर, अमाउंट इनटू शेयर करेंगे पहले हम लोग, अमाउंट इनटू शेयर, अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ अपॉन में 12, अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ अपॉन में 12, तो इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 10,000 पे। इसको हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आगे देखिए, ये भी हो चुका। जनरल रिजर्व लायबिलिटी का बैलेंस होता है, लायबिलिटी की आइटम होती है, तो पार्टनर से क्रेडिट साइड पे आएगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहीं पर भी नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको। डेबिट का मतलब होता है एसेट्स, डेबिट का मतलब क्या होता है, एसेट्स जो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आएगा इसका शेयर। अगर सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता तो हम लायबिलिटी या प्रॉफिट बोलते हैं, तो वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आता है। डेबिट लिखा है तो एसेट्स वाला है तो 2 में आएगा, जनरल रिजर्व बाय में आएगा। 24,000 का 1/3 और 48,000 का 1/3, देखते हैं इसको। तो बाय जनरल रिजर्व 24,000 का 1/3 8,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000 का 1/3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, लास्ट, पेटेंट्स वर अंडर पेटेंट्स वर ओवर वैल्यूड बाय 30,000 एंड स्टॉक वर अंडर वैल्यूड बाय 6,000। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड, हमने किसी चीज की वैल्यू कम कर रखी है जबकि उसकी रियलिटी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो अंडर का मतलब हो गया बढ़ना। ओवर वैल्यूड, हमने किसी चीज को ओवर एस्टिमेट कर रखा है, ओवर वैल्यूड कर रखा है, तो हमें उसे गिराना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओवर का मतलब होता है घटना और अंडर का नेट रिजल्ट क्या होता है, बढ़ना। तो अब जो हमारा पेटेंट्स है वो ओवर वैल्यूड है तो हमें घटाने पड़ेंगे, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन कहां पर आएगा बच्चों, ये डेबिट में आएगा क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। स्टॉक कह रहा है अंडर वैल्यूड, तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, बढ़ना, और एसेट्स का बढ़ना होता है क्रेडिट, प्रॉफिट, तो बाय में आ जाएगा। अब डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी लॉस में, और हम बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, और बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इक्वल रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8,000 8,000 8,000, ये आ जाएगा 24,000। हमें सोनू का शेयर चाहिए, वो कितने, 8,000, जो कि उसके डेबिट में आ जाएगा पार्टनर्स के टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। अब हम जब ध्यान से देखते हैं, डेबिट का टोटल आ रहा है 84,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है बच्चों 40 10 50 60 68,000। तो अब की बार डेबिट बैलेंस है, हमारी डेबिट साइड क्या है, बड़ी है, और क्रेडिट साइड छोटी है, तो इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया हमारे सामने कि जहां पर डेबिट साइड क्या है, बड़ी है, तो अब हमें एग्जीक्यूटर से पैसे लेने हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, बाय सोनूस एग्जीक्यूटर। अब इनके क्रेडिट में है, तो जब हम सोनू का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर जब सोनू था, यहाँ पर इसका बैलेंस बाय में आया है, बाय सोनूस एग्जीक्यूटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, टू सोनूस कैपिटल 16,000। अगर पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कैश बैंक, और अगर कुछ लोन में ट्रांसफर करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोनूस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। किसी भी अकाउंट से अगर किसी भी आइटम को बैलेंस शीट में जाना सीधी जाएगी, तो हमें इनसे पैसे लेने हैं, तो कहां पर आएगा, ये एसेट्स में आएगा। अगर फिगर 2 में आती है तो वो कहां पर आती है, लायबिलिटी के अंदर आती है, तो वहां देने हैं, तो यहाँ हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और याद करने का तरीका स्ट्रेट जाएगी, क्रेडिट साइड वाली एसेट्स में आती है और डेबिट साइड वाली लायबिलिटी में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया, जहां पर हमारे को जो डिसीज पार्टनर है उसका डेबिट बैलेंस आएगा, मींस डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट तो पूछ लो। एक क्वेश्चन और देते, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 39। पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर, तो सी और डी की रेशियो क्या है हमारे पास, इक्वल है। हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग अ 6 month नोटिस इन राइटिंग। अब हमें तो आदत पड़ रखी है रिटायरमेंट में पूरा बड़ा क्वेश्चन करने की, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। अब यहाँ पर तो सीधे से क्या बोल दिया कि वो ड्यूरिंग द ईयर ही क्या हो रहा है,
रिटायर हो रहा है। तो हमसे जो यहाँ पर अकाउंट मांगा गया है, डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सिर्फ सी का अकाउंट मांगा गया है रिटायरमेंट के अंदर। अब हमें टेंशन होने लगी, हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं, हमने तो क्या पढ़ा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट। टेंशन दूर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिटायरमेंट काट दो, डाइड, सी डाइड, पार्टनर क्या हो गया, डाइट, तो सारा कुछ क्या बन जाएगा आपका, सेम बन जाएगा। उसी प्रकार से डेथ में हमने सिर्फ कौन सा अकाउंट सीखा है, डिसीज पार्टनर का अकाउंट सीखा हुआ है। अगर वहां पर आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर टेंशन होगी, डाइट काट दो, रिटायर्ड लिख दो, अब आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। तो रिटायरमेंट और डेथ में ऑलमोस्ट सारे अकाउंटिंग, सारे अकाउंट क्या बनते हैं, सेम चलते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रिटायरमेंट में क्वेश्चन आ गया कि एक ही पार्टनर अकाउंट बनाओ, तो आप मानो आप डेथ का क्वेश्चन कर रहे हो। और अगर डेथ में पूरा अकाउंट आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आप क्या मानो कि हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटायर हो रहा है, तो आप ये मानो कि उसकी डेथ हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, उसकी डेथ हो रही है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। द रिटायरिंग पार्टनर, the retiring partner shall be paid the amount standing to credit of his capital account and current account। जो भी इसका अकाउंट वो बैलेंस है कैपिटल और करंट का, अगर वो क्वेश्चन ना भी बोलता तो भी इसको हम पे करते ही हैं। आगे जी, his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of 3 preceding year। पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पे हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है सर। half the amount of the goodwill of firm calculated at 1.5 times the average profit of 3 previous year। हाफ कौन सा हाफ है, ये हाफ उसके शेयर की बात हो रही है, क्योंकि पार्टनर का शेयर क्या है, 1:1, 1/2, 1/2। आगे देखिए जी, सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च टू रिटायर ऑन 30 सितंबर। सी ने 6 महीने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं तो रिटायर हो जाऊंगा 30 तारीख को। व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल वाज 6000 और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है डेबिट में। डेबिट वाला डेबिट साइड में आता है, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे आता है। तो हमारे पास कैपिटल का अमाउंट कितना आ गया, 6000 पे, और करंट अकाउंट कितना आ गया, 500 पे। यहाँ तक देखते हैं, सी और डी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, कितना शेयर है उसका, 1/2, और कितने मंथ हो गए, 6, 30 सितंबर तक, 31 मार्च से। अब जब हम सी का अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक सी का करंट अकाउंट बनेगा हमारे पास, और एक सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा। सी का करंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो टू बैलेंस बीडी में कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों, 500 रुपए। उसके बाद अब क्या बोल रहा है वो प्रॉफिट के लिए, his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of 3 preceding year। तो हमें 3 प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर, 2800, 2200, 1600। इसको ऐड कर दो और डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ गया, 2200 रुपए। कितना आ गया हमारे पास, 2200। इंटू करते हैं शेयर इंटू मंथ अपॉन में 12, इंटू शेयर इंटू मंथ अपॉन में 12, तो ये आ गया हमारे पास उसका प्रॉफिट का शेयर। 2200 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, ये उसका शेयर है, और ये है मंथ अपॉन में 12। तो 550 रुपए हम लोग दिखा देंगे बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, 550। अब गुडविल के लिए क्या बोला क्वेश्चन ने, गुडविल के लिए क्वेश्चन ने बोला है हमारे को, half the amount of goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of 3 preceding year। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास, 2200 आया था, इनटू मैंने किया 1.5 से, तो अमाउंट कितना आ गया, 3300। ये होगी हमारी गुडविल ऑफ फर्म। अब इनटू करूंगा मैं 1/2 से, तो ये आ गया हमारा शेयर। एक ही पार्टनर है, रिमेनिंग टू डिसीज, डी पार्टनर बचा हुआ है, तो डी डेबिट और टू सीज करंट अकाउंट, डी डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो अब सी में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डीज करंट अकाउंट, बाय डीज करंट अकाउंट, बाय क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, बाय डीज करंट अकाउंट 1650। अब क्रेडिट साइड में कितना आ गया, 2200, लेस कर हमने 500, इस 1700 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उसके मेन कैपिटल अकाउंट में। यहां पर अगर डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। और बाय बैलेंस बीडी कौन सा, जो हमारी इनिशियल कैपिटल थी, 6000 रुपए हमने उसे देने हैं कैपिटल के नाम पे, बाकी 1700 रुपए हमने अलग से निकाल लिए गुडविल के नाम के और उसके प्रॉफिट के नाम के, और वो जो पैसा उससे लेना था वो हम डेबिट में दिखा देंगे उसको, जो डेबिट बैलेंस था उसका 500 रुपए। तो नेट अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 1700 रुपए। 1700 प्लस 6000 हमने देने हैं उसको 7700, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फिर सीज लोन अकाउंट। रिटायरमेंट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सीज लोन अकाउंट,
और अगर डेथ होती है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चेक कर लीजिए, कोई डाउट तो पूछिए। सबसे पहले हमने करंट अकाउंट बनाया, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये हमारा प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है, ये हमारा गुडविल का शेयर है। डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे डेबिट में है, तो कैपिटल में कहाँ पर आ गया? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये हमारी इनिशियल कैपिटल है और टोटल को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट पूछिए, आगे देखिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं जी। लाल बाल एंड पाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4-3-2। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई। पाल की डेथ कब हो रही है? 1 जुलाई को हो रही है। ऑन विच द डेट द कैपिटल ऑफ लाल बाल एंड पाल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 75,000, 65,000 और 45,000 रिस्पेक्टिवली। लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। अभी हमने पाल को पेमेंट नहीं करी है, तो वहां तक पाल का जो बैलेंस पड़ा है वो कितना पड़ा है? 45,000 पे। अभी इन लोगों ने पेमेंट उसको नहीं करी और बिजनेस अपना कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है सर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड 31 दिसंबर, अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 इज अर्न्ड बाय द फर्म। उन 6 महीनों के दौरान, जब तक हमने पैसा वापस नहीं किया है, तो फर्म ने पूरे साल प्रॉफिट नहीं, उन 6 महीनों के दौरान 50,000 रुपए कमाए हैं। अब क्या इश्यू आ रहा है? विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल विद पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुड बी एक्सरसाइज। अब जी बैक कैपिटल तो उन लोगों की कितनी है? 75,000, 65,000। उनको 45,000 का अमाउंट 6 महीने पहले दे देना चाहिए था पाल के एग्जीक्यूटर को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और इस दौरान वो 45,000 फर्म में लगे हुए हैं और वो प्रॉफिट जो भी बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बिजनेस करते हुए कितना प्रॉफिट कमा लिया? 50,000 रुपए का। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो जो हमने 45,000 रुपए देने थे पाल के घर वालों को, उस पे 6% का इंटरेस्ट दिया जाए, तो इंटू 6/100 और इंटू 6/12 जो मंथ है हमारे पास, तो कितना अमाउंट आता है? 1350। या फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कैपिटल रेशियो की तरह। कैसे सर? अब बैलेंस कितना था लाल का? 75,000, बाल में कितना है? 65, और बैलेंस कितना था इसका? 45,000। टोटल कितना आ रहा है? जैसे रेशियो होती है हमारे पास 3-2-1, ये पाल का अमाउंट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1/6। इसी प्रकार से प्रॉफिट तो कितना कमाया है? 50,000 पे। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रखा है? 185। तो उसमें हिस्सा कितना है इसका? 45,000। जैसे हम रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3:1 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1/6। कैसे 6 कैसे आता है? 3+2+1। उसी प्रकार से टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 185 इंटू किससे कर देंगे? 45 से। तो कितना अमाउंट आता है प्रॉफिट में शेयर? 12,000। तो पाल के एग्जीक्यूटिव को क्या बोलना चाहिए कि हमें 12,162 रुपए दिए जाए। ऑप्शन 2 को वो लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, उन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चों, यहाँ पर डेथ हो रही है और हमें पूरे अकाउंट बनाने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, न्यू बैलेंस शीट भी, और इसमें मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी डाली है। आप ये मानो कि ये क्वेश्चन डेथ का नहीं है, क्वेश्चन किसका है? रिटायरमेंट का है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 7:1 ऑन 31 मार्च। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम बी, क्रेडिटर, गुडविल एक्सेट्रा दे रखा है। आगे बी डाइड ऑन 24 अगस्त 2003। रेशियो है हमारे पास 7:1। रेशियो क्या है बच्चों? हमारे पास 7:1 है। बी डाइड हो रहा है। कुछ भी और इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं होती है तो हम लोग ओल्ड रेशियो को गेनिंग बोलते हैं और उसी को न्यू बोलते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास? 7:1। तो अब यहाँ पे बी डाइड हो रहा है, तो बी का शेयर कितना है? 2/10। बी का शेयर कितना है बच्चों? 2/10। अब हमें डेज काउंट करने हैं 31 मार्च से लेकर 24 अगस्त तक। मार्च तो जा चुकी है, अप्रैल में आ जाएंगे 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, 24। तो कितना डेज आएंगे? 146। आपको मैंने पहले भी कहा था कि 73 के मल्टीपल में ही आंसर आएगा एग्जाम में भी आपका, 73 के मल्टीपल में। इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि डिवाइड करने में प्रॉपर एक फ्रैक्शन बन जाता है 1/5, 2/5, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए डेज हमेशा 73 के मल्टीपल में ही आएंगे और उसके अलावा नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कितने डेज हो गए हमारे पास? 146। तो फिलहाल हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? बी की डेथ हो रही है, उसका शेयर 2/10 है
और उसमें टाइम कितना आया 146 अपॉन में 365, ये डेज हैं। आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम लोग बैलेंस शीट खत्म कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे काम की चीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो हमें क्या चाहिए, उसकी कैपिटल आएगी। एक जो उसका लोन है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और जनरल रिजर्व का शेयर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी 20,000, और हमें लोन दे रखा है 30,000, और हमें लोन दे रखा है 30,000 का। बाय बैलेंस बीडी पूरा अमाउंट 70,000, 20,000, 10,000। हमारे बी में कितना आएगा, 20 पूरा अकाउंट बनाना है हमारे को। तो कैपिटल देखो दोबारा से बैलेंस शीट एक बार, 70,000, 20,000, 10,000। लाइबिलिटी वाली आइटम 70, 20, 10। 70, 20, 10 बच्चा कहाँ आ जाएगा हमारे पास, बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा। रिजर्व का कितना अमाउंट दे रखा है हमारे को, रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 20,000 का। इस रेशियो में बांट दो उसको आप 7:1 में, तो 14,000, 4,000, 2,000। लाइबिलिटी वाली आइटम खत्म। और जो लोन दे रखा था वो लोन कहाँ पे आ जाएगा, बी में, सिर्फ बी में आएगा, बाय में आएगा। लाइबिलिटी खत्म। एसेट्स में हमें गुडविल दे रखी है, ध्यान से देखो। एसेट्स में हमें गुडविल दे रखी है 40,000 की, तो ये पार्टनर में कहाँ पर आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। तो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7:1 में। 40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7:1 में। अब बैलेंस शीट अभी हमारे काम की नहीं है। अब देखते हैं रिवॉल्यूशन के लिए क्या करना है इसके अंदर। Share of profit of the deceased partner to be computed up to date of death on the basis of average of net profit of past 3 year। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखे हैं हमारे को 80,000 के। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू शेयर इंटू डेज अपॉन में 365, इंटू डेज अपॉन में 365। 80,000 का हमें अमाउंट दे रखा है, कितना शेयर है उसका 2/10, इंटू 146 अपॉन में 365, तो ये आ गया हमारे पास 6400। ये कितना अमाउंट आ गया हमारे पास 6400। उसके अलावा हमें लोन दे रखा है, तो लोन पे क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट। और पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया, इस शेयर रिवैल्यूएशन एसेट्स की बात हो रही है, गुडविल की बात हो रही है, नेट अमाउंट की बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं है। और हमने पढ़ रखा है फंडामेंटल में, अगर लायबिलिटी वाला पार्टनर्स लोन होता है तो साइलेंट पे उसमें हमें 6% का इंटरेस्ट देना होता है, ये आपको भूलना नहीं है। तो 6% का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 30,000 का लोन है, इंटू 6/100 इंटू 146 अपन में 365, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 720। 6400 तो हो गए शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 720 हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा 7120। अगर इंटरेस्ट गिवन ना हो तो हम लोग कितना मानते हैं, 6% मानते हैं। तो अब पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग बोल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7120। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए। His share in profit losses on revaluation of asset and reassessment of liability which were as follow। लैंड एंड बिल्डिंग हो रही है 94 की, पहले कितने की है बच्चों, 60 की है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 34 से, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 34, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे। आगे देखिए। मशीनरी हो रही है 38 की, और स्टॉक हो रहा है 5 का। मशीनरी हो रही है 38 की, तो मशीनरी भी 2,000 से कम हो रही है, और स्टॉक भी 2,000 से कम हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, 2,000 और 2,000। आगे। सन्ड्री डेटर एट बुक वैल्यू लेस 2.5% प्रोविजन। तो प्रोविजन लग रहा है तो हमारे लिए लॉस है, तो लॉस कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। डेटर्स कितने के हैं हमारे पास, 12,000 के, तो 12,000 का 2.5%, 12,000 का 2.5% डेबिट में आ जाएगा, 300 रुपए। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमें गेन हो रहा है। इस गेन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 20,790, 5940, 2970, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। 20,790, 5940, 2970, 2970। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखते हैं। इस शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विच इज वैल्यूड एट 10,000 पे। गुडविल ऑफ द फर्म कितने की दे रखी है हमें, 10,000 की। हमें क्या निकालना है, पहले इसका शेयर निकालना है। शेयर दे रखा है हमारे को 2/10, शेयर हमें दे रखा है बच्चों इसका 2/10 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2,000। रेशियो है 7:1, बी जा रहा है, तो गेनिंग भी कितनी हो जाएगी 7:1, तो इसकी एंट्री हो जाएगी AC to B। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:1 में। AC में हम लोग बोलेंगे 2B, ए और सी में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 2B 1750 250, और बी में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय ए बाय सी 1750 250। क्लियर है यहाँ तक? ये सब कुछ हमने सिंपल तरीके से खत्म कर लिया। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट।
नेट अमाउंट पेबल टू बी इज एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। उसकी बैलेंसिंग फिगर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। सबसे पहले तो हमें बी को क्लोज करना है। बी की क्रेडिट साइड के टोटल में से हमने लेस किया ये वाला अमाउंट, तो इसको हम लोग बोल देंगे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ हम लोग क्या बोल देंगे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। और जब हम 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर क्या बोलेंगे बाय 20 कैपिटल अकाउंट, और इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में, जो कि कहाँ आ जाएगा लायबिलिटी में, जो कि कहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास लायबिलिटी में आ जाएगा। ये हमने आराम से खत्म कर लिया। अब हमारा मेन पोर्शन बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो पढ़ते हैं। Prepare revaluation account, partners capital account, B's executor account and balance sheet who decided to continue business keeping their capital balances in their new profit sharing ratio। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें दे रखी है 82,000 की। न्यू रेशियो भी हमें गिवन है, जब रेशियो 7:1 है हमारे पास, बी जा रहा है तो रेशियो आई 7:1। टोटल कैपिटल फॉर्म अगर गिवन होती है एनसीडीसी, एन माने न्यू रेशियो हमें गिवन है 7:1, कैपिटल ऑफ फर्म कितनी गिवन है हमें 82,000 की गिवन है। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो के अंदर और पार्टनर्स के 2 में आ जाएगा। तो हम लोग 82,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, न्यू रेशियो में कितनी है वो 7:1। तो इसे आप डायरेक्टली लिख दोगे टू बैलेंस शीट 71,750 और 10,250। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से हम ये 104,790 में से ये लेस करेंगे, ये लेस करेंगे, 6 को लेस करेंगे, तो हमारे पास बच्चा बैलेंस बच जाएगा 3290। ऐसे ही इस क्रेडिट साइड टोटल में से हम क्या लेस करेंगे 4,250 और 10,000 को, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 470। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि बैलेंस को आपने ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला टू एस करंट और टू सीज करंट। करंट अकाउंट के जो बैलेंस ही होते हैं स्ट्रेट फॉर्म में आ रहेंगे, डेबिट वाला आ जाएगा लायबिलिटी के अंदर और क्रेडिट साइड वाला आ जाएगा एसेट्स के अंदर। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है हमारे इसलिए लायबिलिटी में आते हैं। तो लायबिलिटी में हम लोग क्या बोलेंगे ए के बारे में 3290। 3290 आ गया हमारे पास ए का करंट, और सी में करंट कितना आ जाएगा हमारे पास 470 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ए में आ जाएगा 3290 और सी में आ जाएगा 470। उसके अलावा जो ये टू बैलेंस सीडी आया हमारे पास, इसको भी हम लोग कहाँ दिखा देते हैं न्यू बैलेंस शीट में स्ट्रेट फॉर्म में। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारे पास 71,750 और 10,250। लोन भी आ गया, क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं था तो वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो हम देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट को। पहले कैपिटल हमने नहीं ले लिए ए और सी की, बी का नहीं आएगा। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है वो नहीं आएगा। बी का लोन हम ट्रांसफर कर चुके वो भी नहीं आएगा। क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं था, वो एग्जैक्ट कहां पर आ गया लायबिलिटी में। अब देखो जी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो नहीं आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की थी, फिर ये इंक्रीज हुई थी 34 से, तो न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी 94,000 की। ठीक है सर। आगे मशीनरी 40,000 की थी और स्टॉक 7,000 का था, ये 2,000 से कम हुए थे, तो इन दोनों को दोनों कम कर देंगे, एक 38 आ जाएगा और स्टॉक आ जाएगा हमारे पास 5,000 का। ठीक है सर। बैटर की वैल्यू 300 से कम हुई थी, तो 12,000 माइनस 300 तो 11,700 रुपए आ जाएंगे हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर। ये आ गया हमारे पास 11,700। और कैश का कितना बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, गिवन है हमारा कैश का बैलेंस, वो कितना गिवन है हमारे को 5,000 पे। वो कितना गिवन है बच्चा हमारा कैश का बैलेंस 5,000 पे गिवन है। इसके अलावा जो मेन आपको ध्यान देना है वो ये चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका हमने एंट्री पास की थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो बी के तो क्रेडिट में आ गया, लेकिन हम अलग से प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, तो डेबिट का मतलब एसेट, तो ये वाला बैलेंस हमारा कहाँ आ जाएगा डायरेक्टली एसेट में। जैसे करंट अकाउंट वाले लायबिलिटी में गए हैं ये, तो उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्योंकि अपने आप में डेबिट है, तो डेबिट का मतलब क्या होता है एसेट्स। ये किसको हमने कभी ट्रांसफर कहीं नहीं किया है तो अकेला पड़ गया, इसलिए कहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा, और हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी 160820। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मुझे सारे केस कवर करने थे तो इसलिए मैंने सब चीजें यहाँ पर कवर कर दी हैं। तो नॉर्मली हमारी जो पहली 3 वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर नहीं आएगा। और उसके अलावा जो हमने 7th वीडियो में कवर किया है लोन अकाउंट, तो यहाँ तक अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमें कोई भी टेंशन नहीं आएगी, और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले इसका वन शॉट आ जाएगा जिसमें पूरे आपको कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।